डेटा सेंटर में आपको दिखाना चाहता हूं, केवल इतना ही नहीं है, जरा दिखाते हैं, आइए जरा पार्थो अपने दर्शकों को दिखाते हैं कैसा है हमारा ये डेटा सेंटर। ये देखिए इतनी बड़ी स्क्रीन आपको कहीं नहीं दिखेगी। ये जो डेटा सेंटर है हमारा, एक एक सीट आपको बताएंगे हम कि आखिर आज किस सीट पर कौन आगे और कौन पूछे पीछे। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों की साथ में दोनों की 90 सीटें 90 सीटें। इतना डिटेल में आपने काम किया डेटा मुशाह। हरियाणा पे आते, चलो पहले हरियाणा पे बात करते हैं। आइए पहले हरियाणा पे कैमरा से, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा थोड़ा आगे आए, थोड़ा बताएं इसको। ये एक एक सीट, कालका, जगाधरी, गोला, घरौंडा, राई, जींद, डबवाली, इन सारी सीटों पे गए आप? हाँ, देखिए इसमें 90 सीट है, तो मैं पर्सनली 60 सीट्स में ट्रैवल किया हूँ। हाँ। इधर तो समझने के लिए क्या क्या सिचुएशन है, क्या सेंटिमेंट है। हाँ। देखिए हरियाणा का इलेक्शन इस बार सेंटिमेंट में जा रहा है। सेंटिमेंट किसके अगेंस्ट है, किसके प्रो है, ये भी बताएंगे आप? देखिए अभी एग्जिट पोल का जितना नंबर है, हाँ। तो हरियाणा में तो क्लियर कट कांग्रेस को आपका एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अभी देखिए ये जो है कितना सीट में कांग्रेस रुकेगा, 55, 60। क्या मानना है? मुझे लग रहा है कांग्रेस 60+ सीट आएगा। ये हरियाणा हो गया, हरियाणा की 90 सीटें आपके सामने हैं। ऊपर भी दिखा दीजिए, ऊपर भी सीट पार्टी वाइज दिखा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, एनएलओ, आप, अदर्स, उनको कितनी सीटें आएंगी, एक एक सीट का नतीजा, और ऊपर सीट भी दिखाएंगे आपको पार्टी वाइज। सिमिलरली जम्मू कश्मीर, आप देखिए 90 सीटें यहां भी है। हालांकि 5 सीटों का खेला है जो आज पता चल जाएगा, लेकिन डेटा मुशाह हंस रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अदर्स, वो भी दिखाएंगे आपको। इसमें भी एक एक सीट पे गए आप। हाँ, देखिए इधर क्या है, जम्मू कश्मीर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कश्मीर और जम्मू। कश्मीर में 47 सीट्स है। ये बीजेपी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है, घाटी में। हाँ। अभी जम्मू में 43 सीट्स है। हाँ। तो जो इक्वेशन जो है, जम्मू में बीजेपी 43 में कितना सीट जीत रहा है। ठीक है, आपका क्या आकलन है? तो मुझे लग रहा है बीजेपी 30+-2 30+ जाएगा। वो तो बीजेपी भी कह रही 35 के आसपास रहेंगे हम। तो मुझे लगा 30+-2 में जम्मू से आएगा। कश्मीर से मुझे नहीं लगता बीजेपी कोई सीट जीत पाएगा। कश्मीर से बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन कश्मीर में भी घाटी में 18 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। वो नहीं लड़ा है, बट उधर डेमोग्राफी ऐसा है जो आप समझ लीजिए, उधर सीट निकालना बहुत मुश्किल। मतलब आप भी कह रहे हैं, देखिए बीजेपी उधर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जे उधर इंडिपेंडेंस जीत जाए। ठीक है, एनसी ना जीते, पीडीपी नहीं जीते, तो नैया निर्दलीय पार लगाएंगे बीजेपी की। अगर कुछ होता है तो अगर बीजेपी देखिए 35+ आ जाता है, तो समझ लिया 5 सीट अगर इधर मिल जाता है। हाँ। तो 40 हो जाता है। अच्छा, एक बार जल्दी से इधर भी आ जाते हैं। ये तो आपने देखा ही नहीं, डेटा मुशाह का जो ब्रह्मास्त्र है वो ये है। डेटा मुशाह के पास जो ये 3D ग्राफिक्स, 3D टेक्नोलॉजी है, या कह सकते हैं AI टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए जो आपके सामने ये मैप्स भी लाएंगे कलर वाइज, और इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट नेम, डिवीजन, कैटेगरी, रूरल पॉपुलेशन, SC पॉपुलेशन, जाट वोट, सब कुछ बताएंगे डेटा। सब कुछ। और ये देखिए क्या होगा, एक रिजल्ट्स लोग बोलेंगे। हाँ। हम लोग बोलेंगे रिजल्ट्स क्यों आ रहा है। मतलब क्या रूरल अर्बन में वोटिंग हो रहा है, क्या ऐसे कुछ हो रहा है जो जाट वोटिंग कर रहा है। हाँ। क्या कलर देखिए, कंपैरिजन, ये येलो कलर क्या ब्लू पे शिफ्ट होगा। हाँ। ये कहां पर देख के आप नतीजा बता देंगे, कलर देखकर। और क्या ये देखिए, ये मल्टीपल सब कुछ है, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं। आप देखिए, आप कोई भी कम्युनिटी देखना चाहते हैं, अगर यादव कितना सीट है समझ लीजिए, करें जाट वोट, यादव वोट, पंजाबी वोट, सब बता देंगे आप। सब बता देंगे। मुझे पीसीआर कह रहे हैं कि अभी सब कुछ डिस्क्लोज कीजिए। डायरेक्टर हमारे कह रहे हैं सुधीर की कुछ देर बाद सब कुछ बताएंगे, तो ठीक है, सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन यकीन मानिए अभी आपने कुछ नहीं देखा है। डेटा सेंटर में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन पहले चलते हैं समीर के पास। समीर। बिल्कुल गौरव, और एक लाइन में ही समराइज कर दिया पार्था ने कि नतीजे आ रहे हैं, ये सब बताएंगे। नतीजे क्यों आ रहे हैं ये हम बताएंगे। और देखिए इस वक्त एक अहम खबर, जम्मू रीजन में 43 सीटों के जो नतीजे आ जाने हैं उस पर भी सबकी नजरें हैं। कश्मीर की 47 सीटों पर भी मतगणना होगी। जम्मू में बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, कश्मीर में कमजोर नजर आ रही है। हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव, जम्मू कश्मीर के नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस साल 10 साल बाद चुनाव हुआ है और उसके नतीजों का हर कोई इंतजार कर रहा है। इरफान, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी डेटा मुशाह हमारे बता रहे थे कि कश्मीर में बहुत बुरी स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी। करीब 10 साल से आप कश्मीर की सियासत को देख रहे हैं, क्या लगता है, आप भी तो हर जगह हर सीट पर घूमे हैं। देखिए बिल्कुल समीर, आपने सही कहा, साख तो सबकी दांव पर लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि कश्मीर घाटी में बहुत कोशिश की थी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी नज़र अभी भी गुरेज की एक सीट पर है और करना की सीट पर है, क्योंकि वहाँ से जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनकी स्थिति वहाँ थोड़ी ठीक है, बेहतर है, तो वहाँ पर वो अच्छा टक्कर दे सकते हैं। और कहीं न कहीं उम्मीद अभी भी भारतीय जनता पार्टी की है कि वो कम से कम
एक सीट पर घाटी से खाता खोले। दूसरा, उनकी नज़र निर्दलियों पर है, लेकिन निर्दलियों में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जितने भी निर्दलीय लड़ रहे हैं वो तो या तो अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, या तो जमात इस्लामिया की पार्टी से लड़ रहे हैं, या कुछ छोटी पार्टीज़ है। उनके क्या नंबर आएंगे वो बड़ा सवाल रहेगा। अगर उनके नंबर आते हैं तो बीजेपी की स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है जम्मू कश्मीर में। हालांकि उनको 5 नॉमिनेटेड सीट्स का भी एज है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा एज ये है कि अगर कांग्रेस जम्मू डिवीजन में अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तो वो अकेले ही सरकार बनाने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इस बीच लगातार ये भी सामने आ रहा है कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी होगी वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिन पर आगे भी इरफान हम आपसे बात करेंगे और डिटेल जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।